क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब ईरान के शहर पेरिस और लंदन जैसे दिखते थे, जहां लड़कियां बिना हिजाब घूमती थी, जहां नाइट क्लब थे, जहां अमेरिका ईरान को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। लेकिन आज उसी ईरान में महिलाओं पर सख्त कानून, वेस्टर्न कंट्रीज से दुश्मनी और इस्लामिक स्टेट है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान पूरी तरह बदल गया? आज इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, तेल से लेकर तख्ता पलट तक, और एक क्रांति जिसने देश की दिशा ही बदल दी। ईरान, जिसे पर्शिया कहा जाता था, 1950 और 60 के दशक में तेजी से विकास कर रहा था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, शिक्षा, नौकरी की आजादी और शराब कानूनी थी। वेस्टर्न क्लोथिंग आम बात थी। सत्ता में थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी। अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थक खुद को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ईरान कहते थे। इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक कड़वा सच छुपा था। 1908 में ईरान में तेल मिला और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। समस्या क्या थी? तेल ईरान का था, लेकिन कंट्रोल ब्रिटेन और अमेरिकी कंपनियों के पास था। ईरान की आम जनता गरीब रह गई और राजा और वेस्ट अमीर बनते गए। फिर 1951 में एंट्री होती है मोहम्मद मोसाद्देक की, जो ईरान के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने ईरानियन क्रूड ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। इससे जनता तो खुश हो गई, पर वेस्टर्न कंट्रीज नाराज हो गए। फिर आता है 1953 का समय, जो ईरान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। CIA ने ऑपरेशन एजेक्स चलाया, जिसका एकमात्र लक्ष्य था मोसाद्देक को गद्दी से हटाना। फिर होना क्या था? CIA की एक सोची समझी साजिश के तहत ईरान में दंगे कराए गए, मीडिया को मैनेज किया गया, सेना को खरीदा गया और मोसाद्देक को हटाकर शाह रजा पहलवी को पूरी ताकत दे दी गई। यहीं से तानाशाही बढ़ी, जनता की आवाज दबाई गई और एक खुफिया एजेंसी सहवाग बनी, जिसने विद्रोह करने वाले और आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया। इससे जनता अंदर ही अंदर उबलने लगी। शाह रजा पहलवी चाहते थे इस्लाम को पीछे रखकर ईरान का वेस्टर्नाइजेशन किया जाए, लेकिन ईरान की 90% आबादी शिया मुस्लिम थी, जो इसके लिए तैयार नहीं थी। इस फैसले से यहाँ के धार्मिक नेता और संगठन नाराज हो। फिर यहाँ एंट्री होती है आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी, जो रजा पहलवी के कट्टर विरोधी थे। खोमेनी कहते थे कि रजा पहलवी अमेरिका का गुलाम है। उनकी इसी विरोधवादी विचारधारा की वजह से खोमेनी को देश से निकाल दिया गया, लेकिन उनके भाषण कैसेट टेप्स की हेल्प से मस्जिदों में फैलते रहे। इस्लाम رشد پیدا کرد. پیغمبر بزرگ اسلام با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر. इससे एक क्रांति की चिंगारी जल चुकी थी, जो आने वाले समय में ईरान का पूरा नक्शा बदलने वाली। फिर आया 1979 का वो समय। देश भर में रजा पहलवी के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। लाखों लोग सड़क पर आ गए। पूरे देश में इस्लामिक क्रांति फैल चुकी थी। इससे घबराकर रजा पहलवी देश छोड़कर भाग गए और फिर खोमेनी देश वापस लौटे। من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا जनता की मांग उठी कि इस्लामिक सरकार चाहिए। इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया और ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इससे ईरान में काफी सारे बदलाव हुए। राजशाही खत्म हुई और सुप्रीम लीडर सिस्टम लागू किया गया। पश्चिमी कानून व्यवस्था को खत्म किया गया और शरीयत आधारित कानून लाया गया। इससे महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य हो गया और आजादी खत्म हो गई। अब ईरान पूरी तरह से बदल चुका था। अब नए ईरान के सामने नई चुनौतियां आई, जैसे 1980 के दशक का ईरान इराक युद्ध। 8 साल चले इस युद्ध में लाखों मौतें हुई और इसने ईरान को आर्थिक तौर पर तोड़ दिया। साथ ही अमेरिका से दुश्मनी, US एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस, इकोनॉमिक सैंक्शंस और आर्थिक दबाव। लेकिन इन सब के बीच भी ईरान ने खुद को टिकाए रखा, मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाया, साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, जिसके अलग ही नतीजे निकले। अब इन सब बातों के साथ एक सवाल भी है, क्या ईरान का फैसला सही था? क्या इस्लामिक स्टेट बनना मजबूरी थी या सत्ता की राजनीति? कुछ कहते हैं पश्चिमी शोषण से आजादी मिली, पर कुछ कहते हैं जनता ने आजादी खो दी। सच शायद बीच में ही कहीं है। अब इससे संयोग कहे या वक्त का पहिया। हाल ही में ईरान में उसी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी मांग स्वयं जनता ने की थी। सालों चलते युद्ध और इकोनॉमिक सैंक्शंस ने ईरान की आर्थिक स्थिति को अंदर से खोखला कर दिया है। इतने बड़े तेल के भंडार होने के बावजूद ईरान की जनता भूखमरी की शिकार है। महंगाई दर 42% से ऊपर जा चुकी है। इस बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने जनता को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। ईरान ने अपने सारे कमाए पैसे को न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ लगा दिया, पर इससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने की जिद ने ईरान की अर्थव्यवस्था को और भी तोड़ दिया। साथ ही इजराइल से दुश्मनी उसे और ज्यादा महंगी पड़ती दिख रही है। हाल ही के समय में इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से ईरान में और भी हालात खराब हो गए हैं। साथ ही अमेरिका के हमलों ने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी तबाह करने के कगार पर ला दिया है। अगर ईरान अपनी जिद नहीं छोड़ता है तो भविष्य में संभव है कि अमेरिका इस पर और हमला करेगा और ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करेगा। ईरान की कहानी में यह सिखाती है, जब तेल, धर्म व सत्ता मिल जाते हैं तो देश की दिशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। कमेंट में हमें बताइए, क्या ईरान सही रास्ते पर है या गलत मोड़ ले चुका है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।